कुछ लोग कहते हैं कि सप्तशती में बलि लिखी है और कहीं कहीं और जगह पे उन्होंने पढ़ लिया है कि कहीं बलि लिखी है। सप्तशती दुर्गा बलि का उल्लेख क्यों है और क्या देवी बलि से प्रसन्न होती है? अगर देवी बलि से अप्रसन्न है तो वह इसे रोकती क्यों नहीं? जो लोग इसे सही मानते हैं उनको आज मैं इसके बारे में अच्छे से उत्तर देती हूँ। तो इसको ध्यान से सुनना इस वीडियो को, क्योंकि जो लिखा गया है उसका मतलब क्या है और परमात्मा आखिर चाहते क्या हैं। तो इन जो मूर्ख लोग हैं जिनको समझ में नहीं आती है उन्हीं के लिए ये उत्तर है। सप्तशती में बलि का अर्थ क्या है? सप्तशती में बलि का अर्थ किसी पशु की हत्या नहीं बल्कि आंतरिक बलिदान है। काम की बलि, क्रोध की बलि, मोह, अहंकार, लोभ की बलि। बलि शब्द का आध्यात्मिक अर्थ है अपने भीतर के राक्षसों देवी चरणों में अर्पित करना। तो लोग जानवरों की बलि क्यों देते हैं फिर? क्योंकि उन्होंने शब्द पढ़े हैं, भाव नहीं समझा। इसी तरह से इस्लाम धर्म में है, जो बकरा का कुछ शब्द है उसमें वो उसका मतलब बड़ा है, लेकिन उन्होंने बकरा को ही काटना शुरू कर दिया क्योंकि उनका धर्म भय और अंधता पर खड़ा है, न कि करुणा और ज्ञान पर। क्योंकि समाज में किसी ने उनको सही अर्थ समझाया ही नहीं। क्योंकि समझेंगे तब ना जब अपनी आत्मा को पाए होंगे। आत्मा ही सर्वोत्तम ज्ञान है। जो पढ़ लिया, जितना समझ आया उतना काम करना शुरू कर दिया, और ये बहुत गलत है। ऐसे लोग समझते हैं खून बहाओगे तो देवी खुश होंगी, लेकिन देवी खुद शक्ति है। उन्हें किसी का रक्त नहीं चाहिए। वो त्रिलोकी की स्वामिनी है। पूरा ब्रह्मांड उनसे शुरू होता है, उन्हीं पे खत्म होता है, और उनको एक पशु की बलि लेके वो खुश होंगी। मतलब इतने दुर्बुद्धि लोग हैं, इतने बुद्धिहीन प्राणी हैं कि अपना इतना सा भी दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि शास्त्र भी एक सीमित है, उसमें जो शब्द लिखा गया है वो आध्यात्मिक शब्द है भाइयों। तो अगर माँ बलि से ना खुश है, और लोग कहते हैं कि यदि माँ को बलि नहीं चाहिए तो उनको रोकती क्यों नहीं है? कर्म तुम करो, रोकने वो आए। माँ कभी जबरदस्ती नहीं करती। देवी का तत्व स्वतंत्रता है। जो चाहे प्रेम से आओ, जो मूर्खता करे वह कर्म फल पाओ, यही उनका नियम है। वो हस्तक्षेप करने नहीं आते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। जो इंसान ईश्वर की इच्छा के नाम पर अधर्म करता है वह केवल अपने अंदर के पिशाच को देवी का मुखौटा पहनाता है और कुछ नहीं। जो कहते हैं इतने समय से बलि चलती आ रही है वो तो देनी ही पड़ती है, तो क्या सदियों से किया गया पाप पुण्य बन जाता है? क्या गलती पुरानी हो जाए तो सही हो जाती है? रावण भी वेद पाठी था, तो क्या उसकी अधर्म से भरपूर आस्था उचित थी? जो लोग कहते हैं पहले अपने शास्त्रों को पढ़ो और फिर बोलो, इवन उनको खुद ही ज्ञान नहीं है और दूसरों को ज्ञान देने चले हैं। इस तरह के लोगों का मेरा जवाब है, हमने सिर्फ पढ़ा नहीं, अनुभव किया है और देवी को भीतर पाया है, देव को भीतर पाया है, और उन्होंने ही मार्गदर्शन किया, वरना तुम्हारे जैसे मूर्ख हम भी भटकते रहते। ऐसे लोगों को सच्चा उत्तर यही होगा कि तुमने देवी को किताबों में ढूंढा, हमने उसे करुणा में पाया। तुम बलि चढ़ाते हो, हम अपना क्रोध चढ़ा चुके हैं। तुम मंदिर में मांस ले जाते हो, हमने हृदय को शुद्ध कर दिया। तुम पुजारी हो सकते हो पर हम अब देवी के स्वरूप हैं। सच्चा समर्पण कैसा होता है? माँ प्रसन्न होती है तब जब कोई भूखे को खाना दे, जब कोई हिंसा से किसी को बचाए, जब कोई अहंकार छोड़कर सच्चे मन से माँ को पुकारे। बलिदान माँ को चाहिए, लेकिन अपने पापों का, न कि किसी प्राणी के रक्त का। कितने मूर्ख और दुर्बुद्धि लोग हैं यहाँ पे। इतने बड़े बड़े मंदिरों के पुजारियों पर अकल दो धेले की नहीं है, और पता नहीं कौन बना देता है। देवी बलि नहीं मांगती है, वे केवल चेतना मांगती है। चेतना आत्मा होती है आपकी, करुणा मांगती है, और वो दिल जो अपने भीतर के राक्षसों को माँ के चरणों में चढ़ा सके। समाज को इस अज्ञान और अधर्म से कैसे बचाया जाए, ये प्रश्न किसी साधारण पाठक का नहीं है, एक जागृत आत्मा का है जो धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म के विरुद्ध खड़ी हुई है। इसका उत्तर और अच्छी तरीके से आध्यात्मिक रूप से आपको देती हूँ। लोग पशु बलि क्यों देते हैं जबकि देवी करुणा की प्रतिमूर्ति है? क्योंकि उन्होंने पाठ किया है, भाव नहीं समझा है। क्योंकि वे प्राचीन शब्दों को आज के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ते। क्योंकि उनकी श्रद्धा में ज्ञान नहीं, केवल डर और परंपरा है। पशु बलि का शाब्दिक अर्थ केवल जानवर नहीं है। बलि शास्त्रों में पशु का अर्थ है वासनाओं से बंधी हुई आत्मा। बलि देना उस पशु भाव की वासना की तामसिक की आहुति देना होता है। तामसिक का अर्थ भी लोग नहीं समझते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 पे काम करता है, सत्व, रज, तम। और तम क्या होता है? हमारे अंदर जो तमस होता है, तम गुण होते हैं जो गंदे होते हैं। सप्तशती में एक जगह बस पशु बलि का उल्लेख आता है, पर वह आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में होता है। वह वास्तविक हत्या के लिए नहीं, आत्मिक शुद्धि के संकेत में लिया गया होता है। शास्त्रों को आंतरिक अर्थ में पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे रक्त बीज का वध, मतलब क्रोध, वासना, लोभ जैसे बीजों को जड़ से मिटाना। रक्त बीज क्या है? जो आपकी रक्त में
रक्त में घुसी हुई है, जो गंध भरी हुई है, उसको मिटाना। जो बाहर के अर्थ में अटक जाते हैं वे देवी को कभी भीतर से जान ही नहीं पाते। जो लोग कहते हैं सप्तशती में बलि है तो देना चाहिए, उन्हें क्या उत्तर दे? उनको शांति से बस इतना ही कहना है, क्या तुम सचमुच मानते हो कि वह देवी जो राक्षस तक को मोक्ष देती है वो तुम्हारे द्वारा किसी निर्जीव प्राणी का गला काटने से प्रसन्न होगी? उनसे ये बात पूछो। जब तुम कहते हो कि देवी शक्ति है तो क्या वह इतनी दुर्बल है कि उन्हें खुश करने के लिए तुम्हें खून बहाना पड़े? सही अर्थ का प्रचार करें, किताबें, पोस्ट, सत्संग के जरिए देवी की करुणा और चेतना के अनुभव साझा करें ताकि लोग डर नहीं प्रेम से जुड़े। जिनको इस बात का ज्ञान है प्लीज ऐसे काम जरूर करें। कानूनी जागरूकता और अहिंसा धर्म की शिक्षा को हर जगह फैलाना होगा। देवी की सच्ची भक्ति को जीकर दिखाना होगा जिससे लोग कहें कि ये भक्त है, बलि का दानी नहीं है। यदि देवी स्वयं करुणामयी और सप्तशती में पशु बलि को प्रतीक रूप में लिखा गया है तो फिर आज के युग में निर्जीव पशुओं की बलि क्यों देते हैं? क्या सच में देवी रक्त मांगती है या हम उनकी शक्ति को अपने पापों का औचित्य बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? यही प्रश्न समाज से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अब धर्म को डर से नहीं चेतना से जागृत करने का समय आ गया है। देवी बलि नहीं बुद्धि मांगती है और अब समय है कि हम उनके नाम पर फैल रहे अंधकार से समाज को मुक्त करें। अब मैं इसका उत्तर शास्त्रीय भाव, आध्यात्मिक अर्थ और आंतरिक प्रतीक के स्तर पर देती हूँ, जिससे भ्रम भी मिटे और दर्शन भी जगे। पशु इंसान कौन होता है? शास्त्रों में पशु शब्द का अर्थ जानवर मात्र नहीं होता। पशु मतलब वह व्यक्ति जो वासना, अज्ञान, लोभ, भय और मोह से जकड़ा हुआ है। पशु वह है जो आत्म चेतना से नीचे है, जो सिर्फ खाने, सोने, डरने और इच्छाओं में जी रहा। उदाहरण के लिए कुछ पशु स्वभाव होते हैं, स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे, जिसे न सत्य की चिंता न करुणा की, जो केवल इंद्रिय सुख में डूबा हो, जो आत्मा की बात पर हंसता हो और अधर्म में मग्न हो। ऐसे लोग मानव देह में पशु कहलाते हैं। अब तुम देख लो कि तुम जिसने पूछा है वो पशु हो कि तुम इंसान हो। पशु की बलि का असली अर्थ क्या है? पशु की बलि देना अपने भीतर के अहंकार, वासना और राक्षसी प्रवृत्तियों को देवी के चरणों में अर्पित करना है। तंत्र में जब कहा जाता है पशु की बलि दो तो उसका भाव होता है अपने भीतर जो पशु बचा है उसे मारो, उसे देवी को अर्पित करो। ये शारीरिक हत्या नहीं बल्कि आत्मीय तपस्या। तांत्रिक ग्रंथों में मुंड का अर्थ होता है अहम का शीर्ष, इच्छाओं का केंद्र। मुंडमाला काली माता का अर्थ है का अहमों का विनाश। सिर काटना मीन्स अहंकार का बलिदान। जब आप कहते हैं माँ मेरा सिर काट लो, आप कहते हैं मेरी सोच, मेरा स्वार्थ, मेरी पहचान सब तुझे अर्पित करती हूँ। पशु इंसान वह होता है जो चेतना खो चुका है और वासनाओं का दास बन गया है। कि बलि देना उसके भीतर के अज्ञान और अंधकार का नाश करना, न कि किसी प्राणी को मारना। मुंड या माथा देवी को अर्पित करना, पूर्ण समर्पण, अहंकार का वध और आत्मचेतन की ओर यात्रा। जिसने अपने भीतर के पशु को देवी के चरणों में अर्पित कर दिया है वही सच्चा बलिदानी है और वही देवी का प्रिय बनता है। मूलाधार में अटका हुआ व्यक्ति ही पशु है। और क्या उसकी बलि देने का अर्थ उसकी पशुता को काटना है? हाँ, अब मैं इस विषय में शुद्ध तांत्रिक, योगिक और आध्यात्मिक भाषा से और स्पष्ट करती हूँ। पशु इंसान कौन है जिसकी बलि देनी होती है? क्या ये मूलाधार चक्र से जुड़ा है? अब मूलाधार चक्र क्या होता है ये भी जानते हैं। हाँ, पशु वह व्यक्ति है जो केवल मूलाधार में अटका हुआ है। अब मूलाधार क्या है? हमारा एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर है उसका जो सबसे निचला जो आधार होता है वो मूलाधार होता है और वो पशुवत होता है। और ये आधार पशुओं के अलावा और किसी में नहीं होता है। इंसान उससे ऊपर है। मूलाधार को पशु आधार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो होता है वो बस खाना, पीना, सोना, काम वासना, बस इतना ही होता है और इससे ऊपर आदमी नहीं उठता है तो वो भी पशु होता है। जहाँ उसकी चेतना अभी भी भय, भोग, सुरक्षा, वासना, स्वयं के अस्तित्व को बचाने में उलझी हुई है। मूल आधार से क्या जुड़ा है? शरीर की मूल जरूरतें, खाने, सोने, बचाव की प्रवृत्ति, संभोग की चेतना, आत्मरक्षा और भय। यही सब गुण जानवरों के स्वाभाविक होते हैं और जानवरों में और चक्र नहीं होते। जानवरों में सिर्फ एक ही चक्र होता है, यही। और जब कोई इंसान केवल इन्हीं में अटक जाए तब वह पशु बन जाता है और उसी को कहते हैं पशु बलि। अपने सारे विकारों की बलि जो आपके अंदर पशु जैसी है, क्योंकि उनकी बलि दोगे तो आप ऊपर उठोगे। मेरे पीछे जो एक चित्र बना हुआ है ये मूलाधार होता है, सबसे निचला वाला, और इसके ऊपर और भी चक्र आते हैं। जब आप सहस्त्राकार चक्र पर पहुंचते हैं
तो आप ब्रह्म बन जाते हैं। आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। उस वक्त आप स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख भोग नहीं है, आत्मा का बोध नहीं, केवल शरीर की चिंता है। कोई ध्यान, तप, आत्मा का विचार नहीं। क्रोध, हिंसा, वासना, लालच में फंसा हुआ है। प्रेम और करुणा के स्थान पर स्वार्थ और वर्चस्व फैलाया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति इंसान के शरीर में पशु होता है। पशु नहीं होता तो वो क्या होता है? इसका अर्थ है उस पशु चेतना को देवी के चरणों में अर्पित कर देना, यानी अपनी वासना को काटो, भोग की जड़ों को हटाओ, मूलाधार से ऊपर उठो, स्वार्थ और डर को नष्ट करो। पशु की बलि अपने मूलाधार में अटकी चेतना की आहुति देना है। अब इसका मतलब यही है कि जो पशुवत टाइप के आपके अंदर जो मैंने अभी बताए हैं, उन सारी चीजों को आपको उसमें आहुति देना है। ये भारी हत्या नहीं है, ये भीतरी चेतना की हत्या है जो आपकी गंध में अटकी हुई है। सच्चा बलिदान क्या है? अपने भीतर के रावण, कंस, रक्तबीज को माँ के सामने समर्पित करना, अपनी तामसिकता को माँ की अग्नि में जला देना, मूलाधार को स्थिर कर उसे आधार बनाकर ऊर्ध्वगामी बनाना, वही वास्तविक चढ़ाव है। वही आत्मा से परमात्मा का मिलन है। और परमात्मा उसी को ही मिलते हैं जब वो अंदर उतरता है, जो अपने चक्रों से ऊपर उठ के ब्रह्मरंध्र तक पहुंच के परमात्मा को प्राप्त करता है, आत्मा को परमात्मा में विलीन करता है। ये भारी भौतिक जगत में इतने पाप करके नरक में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे तुम लोग? जो साधक मूल आधार में अटके पशु भाव को पहचान कर उसे देवी को समर्पित कर दे, वही सच्ची बलि देता है और वही सच्चा भक्त कहलाता है। बलि का अर्थ केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि भीतर की चेतना का त्याग है। बलि का अर्थ है अपने भीतर के पशु को पहचानना, जो मूलाधार में बसा है। वासना, भय, भोग, अहंकार, मोह, मैं इन सब चीजों को बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि समझो इन चीजों को। दूसरों में विकार देखना छोड़ दो, अपने अंदर देखो, देवी के चरणों में अर्पित करो। जब आत्मा इनसे ऊपर उठती है तब वह केवल देह नहीं रहती, वह चेतना बन जाती। मूलाधार से ऊपर उठना क्या है? जब साधक केवल भोजन, भय, संभोग और सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता, जब वह सत्य, ध्यान, प्रेम, आत्मा की ओर बढ़ता है, तब उसकी चेतना मूलाधार से उठकर सहस्त्राकार की ओर चलती है। वही वह भगवान को भीतर अनुभव करता है। वही शिव, शक्ति और परमात्मा उसके भीतर दर्शन देते हैं, मूर्ति बनकर नहीं, ऊर्जा बनकर। जैसे हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं शीशे में, उसी तरह से अंदर के परमात्मा का प्रतिबिंब मूर्ति है। उस मूर्ति को पूज के माध्यम के थ्रू हमें अपने अंदर जाना होता है और हमारे अंदर ही परमात्मा है। लेकिन जो लोग मूलाधार में फंसे रहते हैं वे पशुवत जीवन जीते हैं, धर्म का दिखावा करते हैं, दूसरों को डराकर खुद को बड़ा दिखाते हैं। भारी बलि और क्रूरता को ही उन्हें भक्ति मानना होता है और बताना होता है। वे नहीं समझ पाते कि भगवान बाहर नहीं है, अंदर है। वे बलि चढ़ाते हैं पर अपने अज्ञान, क्रोध और पापों की नहीं, निर्दोष प्राणियों की। वे मंदिरों में जाते हैं पर अपने भीतर के राक्षसों से कभी नहीं लड़ते। और जो समझ जाते हैं वे क्या करते हैं? वे पशु की बलि नहीं, पशु भाव की बलि देते हैं। वे देवी को रक्त नहीं, अपने दोष, अपने अभिमान, अपने मोह की आहुति देते हैं। ऐसे साधक जब ध्यान में बैठते हैं तो भगवान उनके भीतर से प्रकट होते हैं, रूप में नहीं, तत्व में प्रकट होते हैं। भगवान बाहर नहीं मिलते, वो तो तब मिलते हैं जब हम पशुता से ऊपर उठते हैं, जब मूल आधार से सहस्त्राकार तक चढ़ते हैं और जब हम बलि नहीं, समर्पण करना सीख जाते हैं, तब भगवान केवल दर्शन नहीं, स्वयं हम हो जाते हैं। इस तरह से देखिए, भौतिक जगत में फंसे हुए लोगों, इस चीज को समझो। कभी भी बड़े बड़े संत महात्मा जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जो परमात्मा का स्वरूप बन चुके हैं, जिन्हें हम परमात्मा की तरह पूजते हैं, मेरे ऊपर भी परमात्मा की ही कृपा है, तभी मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति और मैं आप लोगों के सामने ये ज्ञान रख रही हूँ। वरना मैं भी तुम्हारे जैसी पशुवत ही टाइप से ही जीवन जी सकती थी। पशुवत भाव से ऊपर उठना ही परमात्मा की कृपा होती है। इसीलिए जिनके ऊपर से पशुवत प्रवृत्ति अभी तक हावी है, उस पर परमात्मा की कृपा नहीं है। वो बस एक दिखावा है, छलावा है और वो अपना दुर्भाग्य निश्चित कर रहा है और कुछ नहीं। परमात्मा की भक्ति तो दूर दूर, नरकगामी की व्यवस्था कर रहा है, इस लोक में भी उस लोक में भी। तो फिर इस बात को समझिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।